दूध खरीदने जाइए तो वहां आपके लिए वो रोड नहीं चलेगा। क्या है? अरे पिक्चर देखने से किसी बच्चे का पेट भरेगा क्या? उसको चाहिए दूध। माँ कहती है मेरे 3 दिन से घर में खाना नहीं पका क्योंकि मैं 2000 किलो में लेकर जाती हूँ। तो मुझे किराने वाला बोलता है कि छुट्टा नहीं है। वेजिटेबल की मार्केट में आप जाकर देखोगे तो ट्रक नहीं आ रहे हैं, मार्केटें खाली पड़ी हुई है, वहां उनका माल नहीं बिक रहा है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? ये नरेंद्र मोदी की वजह से। और उसको इक़्तिदार में लाया ये नपुंसक कांग्रेस और राष्ट्रवादियों। आज जो हालात है मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कलकत्ता की हाई कोर्ट ने कहा, अगर इसी तरह से चला, नोटों को नहीं दिया गया पब्लिक के हाथ में, या बैंक से या एटीएम ने नोट नहीं दिए, तो हो सकता है कि देश भर में माहौल और खराब हो। किसको इसका भुगतान भरना पड़ेगा? आपको, हमको, हमारे जैसे हमारे तमाम गरीब भाइयों को इसका भुगतान भरना पड़ेगा। और कहते क्या है? अमीर खुश है, ईमानदार खुश है, और जो बेईमान है वो तकलीफ में, वो नाराज में। अरे बेशर्मो, आओ कभी हमारे साथ। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के एमपी को, आओ मेरे साथ, आओ किसी बैंक के बाहर, तो लाइन में लोग खड़े हुए, उनके सामने आओ और उनको कहो कि तुम बेईमान हो, तुम खुश नहीं हो, तब तुमको जवाब मिलेगा। किस तरह लफे में तमाचा पड़ेगा समझ में आ जाएगा तुमको बात। ये आज देश का माहौल है साहब, ये आज देश का माहौल है। टीवी के चैनल पे बैठ के बोलना आसान है, मगर रास्ते में आकर खड़े होकर गरीब की आंखों में आंख डालकर वही बात कहना बहुत मुश्किल है साहब। नहीं बोल सकते ये लोग। ये हालत आज देश की होने कर दी है। और आगे क्या होगा, कितना खराब होगा नहीं पता साहब। और आवाज उठाई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई है, और हम आगे भी इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज उठाते रहेंगे। जहां जहां पर मजलूमों पर, गरीबों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म होता रहेगा, मुसलमान अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करके रहेंगे। और ये हक की लड़ाई है भाइयों, हक की लड़ाई है ये आपकी, मेरी, हम सब की लड़ाई है। क्योंकि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। आज ये हाल हो गया था पहले कि अगर किसी मस्जिद में देख लो, लाउड स्पीकर का टाइम है 10 बजे तक, मगर फिर भी ये दादागिरी रहती थी पुलिस वालों की। या खड़े इनके सामने बोलता हूं, 8:30 बजे जाकर लाउड स्पीकर बंद करो, आवाज आ रहा है। मगर जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने गुलामों को खड़ा किया है, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुन कर लाया है एक एक को मैदान में, किसी माइकल पुलिस वाले की ताकत नहीं कि आके हमारी मस्जिदों में घुसे। किसी में ताकत नहीं तो जूते पहनकर हमारी मस्जिदों में घुसे। किसी में ताकत नहीं कहे तो अपने लाउड स्पीकर को बंद करो। हाँ, हम कायदे कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। हद में रहोगे तो सरहद में रहोगे, और अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। याद रखिए, हम कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करते, प्यार मोहब्बत से चलते हैं, प्यार मोहब्बत से चलो। अब वो दिन चले गए, अब वो दिन चले गए जब आप बोलते थे बंद कर दो, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आज नहीं बंद करते, चलो क्या करता करो। मजलिस शेरों का नाम है, गिदड़ भक्तियों से निकलती किसी के। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस वक्त। मैं जानता हूं कि आप सब लोग भी सुनने के लिए उत्सुक है। आपसे सिर्फ 2 बातें रखकर अपनी बातों को खत्म करूंगा। एक तो ये बात है साहब कि कल तक हमारे पास कोई अपनी पार्टी नहीं थी। हमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी के
रहे वो कर्म पे जीना पड़ता था कि नहीं यही पार्टी है, शिवसेना बीजेपी को नहीं देंगे, इनको वोट दे देंगे, इनको वोट दे दिया हमने, इख्तियार में आए मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया, ना हमारे आने वाली नस्ल के लिए क्या, ना हमारे आने वाले बच्चों के लिए कुछ किया। मगर आज आपके सामने आपकी अपनी एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये जमात आपकी जमात है, आपकी अपनी जमात है, ये आपकी आवाज है, ये मुस्लिमों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़े वर्ग में जो बेचारे इतने वर्षों से दबे हुए लोग थे, ये जमात उनकी आवाज है। ये जमात उनकी आवाज बनकर चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, उनके हर मसले मसाइल को रखती है, रखती नहीं साहब। गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ते हैं हमारे डिमांड के सामने, मानना पड़ता है बात, क्योंकि हम लोग हवा में फायर नहीं करते, बराबर दिल पे मारते हैं, ऐसा मानना पड़ता है बात। मैं ये कहना चाहूंगा भाई आपसे, अपने आप में इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहीद हो जाओ। अगर हम एक हो गए, मुत्तहीद हो गए, तो इंशाल्लाह किसी के माई के लाल में ताकत नहीं कि हमारे कैंडिडेट को हरा सके या हमारे अगेंस्ट कर सके। ताकत दिखाने का वक्त आ गया। आज ये भीड़ में इतनी आवाम को देखकर एक चीज को मुझे यकीन हो गया, एक चीज की तो खुशी हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भीड़ का एक एक भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा दोस्त, मेरा जानता है कि यहाँ पे चेंज चाहिए। इतने वर्षों से जो सत्ता में थे उनको हटा के फेंकना है, और 27 तारीख को अपने यहाँ जो चुनाव है, उस चुनाव में हमारे यहाँ से जितने भी अपने उम्मीदवार हैं उनको भारी अक्सरियत के साथ जिताना। भाइयों एक बात याद रखना, मांझा किसी का भी हो, पतंग अपनी उड़नी चाहिए। अपना निशान है पतंग। आप खुद अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को जिस तरह तादाद में आए, इसी भारी तादाद में सबको लेके आइए और पतंग पे मोहर लगाइए और मजलिस के उम्मीदवारों को अपने हल्कों से कामयाब करिए। यही आपकी आवाज है, यही आपका काम करेंगे, और इंशाअल्लाह हम बोलते नहीं, हम हमारा काम करके दिखाते हैं। ज्यादा नहीं कहते हुए लास्ट में एक शेर कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा, वरना आगे ये बात आएगी कि क्या था बोल के चला गया वारिस पठान क्या है। और एक बात अपने जहन में रख लेना भाई, वक्त आ गया है बदलाव लाने का, वरना जिंदगी भर ये बात आपको खटते रहेगी। मैं शेर के साथ अपनी बात को बंद करता हूँ गालिब के। जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। ये थे महाराष्ट्र के शेर जनाब वारिस पठान साहब, जिनके इंतजार में एक हफ्ते से भीड़ तरस रहा था। और मैं इसके बाद महाराष्ट्र के सदर, जिनकी काविशों मेहनतों से आज महाराष्ट्र के कोने कोने में MIM पहुंची है, मैं जनाब सैयद मुहीन साहब से गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि हमसे जलने वालों का मंशा पूरा नहीं होता, जैसा हम चाहते हैं वैसा पूरा नहीं होता। अरे हरे रंग से